ओम से शनि देवाय नमः। मैं सीता प्रजापति आज लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा। शनि महाराज की कहानी जो इस प्रकार है। इस दिन शनि की पूजा होती है। काला तिल, काले वस्त्र और तेल, उड़द शनि को बहुत प्रिय है, इसीलिए इन्हीं के द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए व्रत के दिन। और कथा इस प्रकार है। एक समय सूर्य और चंद्रमा, मंगल और बुध, बृहस्पति और शुक्र, शनि और राहु, केतु, इन ग्रहों में आपस में झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हुआ सुनो। कि हम सब में से बड़ा कौन है। सब अपने आप को बड़ा कहते थे। जब आपस में कोई निश्चय न हो सका तो सब के सब झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ। वह तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य के सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु राजा ने झगड़ा निपटाने के लिए एक उपाय सोचा। क्या सोचा सुनो। उन्होंने सोना, चांदी, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से, जैसे सोना सबसे पहले, लोहा सबसे पीछे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि अपने अपने सिंहासनों पर विराजिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जाने, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझको सबसे छोटा मुझे बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा कि राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी, रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजा, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो वहां से प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर अनेक सुंदर घोड़ों के सहित राजा की राजधानी में आए। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो औसपाल को अच्छे अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। औसपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गए, परंतु राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा सवार के लिए चुना और उसके ऊपर बैठकर घोड़ा बहुत दूर एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर्ध्यान हो गया।
इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकते भटकते, प्यास से व्याकुल, दुखी होकर भटकते भटकते ग्वाल को देखा। ग्वाल ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की अंगुली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ ग्वाल को दे दी और शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने घर को ले गया। भोजन करते समय राजा ने आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यह निश्चय किया कि सिवा विका के और कोई इस कमरे में आया ही नहीं, अतः अवश्य ही उसी ने हार चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाए। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य ही उसी ने चोरी की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, इसको चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया। विका के हाथ पैर काट दिए गए। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत हो जाने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया, कोले पर बिठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई। एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की कन्या उस राग पर मोहित हो गई और दासी को खबर लेने को भेजा कि शहर में कौन राग गा रहा है। दासी सारे शहर में फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर में एक चौरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृतांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो, मैं इस चौरंगी के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वृतांत कहा। रानी ने तुरंत ही वहां पर आकर राजकुमारी को जगाया और उसके दुख का कारण पूछा तो राजकुमारी ने कहा कि माताजी, मैंने यह प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली, ये क्या बात कर रही है? तुझको किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, माताजी, मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर ये बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर यह समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर तुम्हारे लिए सहयोग रूपवान बड़े बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए। कन्या कहने लगी, पिताजी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से कहा, यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है? कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली? परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता। अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा
ने उसे समय तोरण और बंदवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो, मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ और पैर दे दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज, मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें। जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया है ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उस पर मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की जब आंख खुली तो अपने राजा के हाथ और पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया। मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबसे प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पास पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया है, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा कि मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण ये सब दुख मुझको प्राप्त हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्व भोजन करोगे। राजा ने कहा जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिए। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। जो कुंती पहले हार को निगल रही थी, अब वह हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मोहरे और राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्रीकंवर नाम एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप कीजिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज आदि देकर इसके पश्चात कुछ दिन तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि मैं अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चल दिए। जब वे शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा अगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया। रात्रि को तो दीपमाला की गई। शनिदेव सब ग्रहों से बड़े हैं, ऐसा राजा ने घोषित किया। दूसरे दिन राजा ने शहर में यह सूचना कराई कि शनिदेव सब ग्रहों में सर्वोपरि हैं। मैंने इनको छोटा बतलाकर मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही।
जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शनि की ये कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़नी चाहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शनिदेव महाराज की आरती। चार भुजा ते ही छाजे गदा हस्त प्यारी, जय शनिदेवा। रवि नंदन गजवंदन यम अग्रज देवा, जय शनिदेवा। कष्ट न सो नर पाते, करते तब सेवा, जय शनिदेवा। तेज अपार तुम्हारो स्वामी, सहा नहीं जावे, जय शनिदेवा। तुमसे विमुख जग में सुख नहीं पावे, जय शनिदेवा। नमो नमः रवि नंदन सब ग्रह शिर ताजा, जय शनिदेवा। बंसीधर यश गावे, रखियो प्रभु लाजा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करना।